इंडिया इत्तेहाद के लीडरान की ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। इस एक तस्वीर में पूरे देश का सियासी धड़ा सिमटा हुआ है। इसमें खड़गे और गांधी परिवार के साथ ही कांग्रेस के करीब आधा दर्जन दिग्गज हैं। तो वहीं यूपी में कांग्रेस के साथ ताल ठोक कर 37 सीट लाने वाली समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और बंगाल में झंडा बुलंद करने वाली टीएमसी की तरफ से अभिषेक बैनर्जी समेत करीब 30 से ज्यादा पार्टियों के लीडरान मौजूद रहे। कांग्रेस सदर खड़गे के घर में हुई इस बड़ी मीटिंग में पूरब से मगरिब और नॉर्थ से साउथ तक की पार्टियों ने शिरकत की और सभी ने एक साथ एनडीए सरकार के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। This is a mandate in defense of the Constitution of India. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. बैठक के बाद तो खड़गे ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मीटिंग के अंदर इंडिया इत्तेहाद के लीडरान से खड़गे ने कहा है कि ये मैंडेट सीधे तौर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, क्योंकि इलेक्शन उनके चेहरे पर लड़ा गया था और अवाम ने अक्सरियत न देकर उनके खिलाफ अपना साफ पैगाम दिया है। मोदी अवाम के फैसले को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है 24 के चुनाव में नंबर्स ने इत्तेहाद का साथ नहीं दिया, मगर मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए इंडिया इत्तेहाद के लीडरान ने जोर देते हुए कहा है कि मौका मिलने पर वो सरकार जरूर बनाएंगे। लेकिन एनडीए इत्तेहाद को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि 5 साल से पहले ये मजबूत जोड़ टूटने वाला हो। ये और बात है कि अपोजिशन के कई लीडर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर नतीजे आने के बाद से ही डोरे डाल रहे हैं। यही नहीं, खड़गे ने भी इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग में इस तरफ इशारा करते हुए कहा है कि वो उन सभी सियासी जमातों का इस्तकबाल करते हैं जो हिंदुस्तान के आइन में अटूट यकीन रखते हैं। हालांकि आइन के मुद्दे को आवाम तक पहुंचाकर इंडिया इत्तेहाद 234 सीटें जरूर जीत गया, मगर फिलहाल उनके लिए अक्सरियत हासिल करना और दिल्ली पर कब्जा फिलहाल दोनों दूर नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।